नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग बात करेंगे, जिसका जो मुख्य शीर्षक है वो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मध्य प्रदेश शासन का ये जो डिपार्टमेंट है, ये आप लोगों से कुछ लोगों से अनभिज्ञ अभी भी होगा, क्योंकि आप लोगों को जनरली इस डिपार्टमेंट से काम नहीं पड़ता है। तो फिर किन लोगों को इस डिपार्टमेंट से काम पड़ता है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। मुख्य रूप से अगर आप पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं, आप लोगों के पास 10 से अधिक जानवर हैं तब। उसके बाद यदि आप बेकरी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, या आपका ई वेस्ट का काम मतलब ई जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का काम है वो, तो इन सब लोगों का मुख्य रूप से गिट्टी क्रेशर जिनकी है, माइंस का जो लोग काम करते हैं, उन सबको इस डिपार्टमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी होता है। परंतु अब ये डिपार्टमेंट क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में हम आज जुड़ेंगे एक अधिकारी से जो मुख्य रूप से छिंदवाड़ा में है, और हमारा अनुभाग भी छिंदवाड़ा ही लगता है। बैतूल जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत इस क्षेत्र में आता है। तो आज किस बारे में बात होगी ये आपको अभी तक पता चल गया। मैं छोटी सी समरी आपके सामने रख देता हूँ, किस किस तरीके से जो बातचीत है वो होगी, किस किस वेस्ट की जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, और लास्ट में जुड़ेंगे अधिकारी से, वे स्वयं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देंगे आपको। देखिए, मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट है ये है MPPCB, मतलब मध्य प्रदेश कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है, जिस पे आपको जितने इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो अवेलेबल है। उसी के थ्रू आपकी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है। पब्लिक जो रूल होते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट का किया जाता है, वो भी सब इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, मतलब जो वेस्ट निकलता है। जैसे कि आप एक समझ लीजिए मिठाई की दुकान है और आपका मिठाई बनाने का काम है, या आप पशुपालक हैं और आपके पास 10 पशु हैं और 10 से अधिक पशु हैं, और आपको उनका जो वेस्ट, मतलब कि जैसे मूत्र हो गया, गोबर हो गया, गोबर का तो आप खेत में यूज कर लेते हैं, परंतु अगर नदी के पास है तो क्या आप डायरेक्टली नदी में वो मूत्र बहा पाएंगे? तो इसके कुछ रूल्स हैं। जो माइंस वाले हैं, ये जो गिट्टी क्रेशर जिसको कह लें, गिट्टी क्रेशर वाले हैं, वो किस तरीके से, उनके क्या रूल्स होते हैं, वे भी इस वेबसाइट पर है। और इसी संबंध में हम जो है अधिकारी से भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वेस्ट तो आपको समझ में आ गया, जो व्यर्थ का आपका प्रोडक्शन के बाद सामान निकलता है वो वेस्ट हो गया। अब वेस्ट की कितनी कैटेगरी इस जो है पॉल्यूशन कंट्रोल के अंतर्गत आती है, उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। पहला हजार्डस वेस्ट, जो ऐसे वेस्ट होते हैं केमिकल से युक्त, जो कि ऐसे मतलब जिससे नुकसान डायरेक्टली हो सकता है, जो आप बाहर नहीं फेंक सकते बिना किसी ट्रीटमेंट की, वो होगा हजार्डस वेस्ट आपके लिए। फिर बायोमेडिकल वेस्ट, मुख्य रूप से मेडिकल की भी, अगर आपकी शॉप है या आप हॉस्पिटल में हैं, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो सबसे खतरनाक होता है। बिना ट्रीटमेंट यूनिट के, बिना ट्रीट किए वो वेस्ट आप डिस्पोज आउट नहीं कर सकते हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं। उसके बाद सॉलिड वेस्ट हो गया, आपका प्लास्टिक वेस्ट हो गया, जो सबसे खतरनाक होता है। तो प्लास्टिक वेस्ट, जिनकी प्लास्टिक कंपनीज हैं, या आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, तो उसके लिए भी आपको इस बोर्ड से उस फैक्ट्री को खोलने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको रिपोर्ट्स जो है करनी पड़ती है। एक EIA होता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसमें जो रिपोर्ट्स लगती हैं वो सब आपको पहले पॉल्यूशन बोर्ड से भी जो है उस पर साइन होती है, उसके बाद ही आप वो फैक्ट्री खोल सकते हैं। ये नियम है इसका। जैसे फ्लाई ऐश मैनेजमेंट हो गया, सीमेंट वाले हो गए। फिर ई वेस्ट, सबसे ज़्यादा खतरनाक ई वेस्ट का भी जो है, जैसे CDs निकलती है, पुराने कंप्यूटर्स हैं, इनको भी डायरेक्टली आप डिस्पोज आउट नहीं कर सकते अगर आपका बड़ा मामले में काम है और बड़ा मामले में आपका इसमें जो है वेस्ट निकलता है। तो फिर कंस्ट्रक्शन का वेस्ट हो गया, बैटरीज हो गई, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी डिपार्टमेंट के जो मुख्य एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आते हैं, वो अधिकारी से हम आपको बात कराएंगे और कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ग्रामीण मीडिया के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। बताएं सर जानकारी। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। जानकारी इस प्रकार है कि आज हमारे संग पर्यावरण के जो मेन अधिकारी हैं, जो कानून की दृष्टि से पर्यावरण को देखते हैं, छिंदवाड़ा में हेड ऑफिस है और उनको बैतूल जिले का भी कार्यभार सौंपा गया है। तो आज आपको वो संक्षिप्त में अपना परिचय देते हुए, आम दुकानदार जिसमें बेकरी वाले हैं, मिठाई निर्माण करता है, लॉन वाले हैं, और भी जो लोग हैं वो सर आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। तो हम जिले के समस्त
दुकानदार भाइयों से, निर्माता भाइयों से निवेदन करते हैं कि इसको ध्यान से सुनिए। और सर आपको ये भी बताएंगे कि मूल रूप से आपको कौन कौन से दस्तावेज सबमिट करना है और कितना इसका शुल्क है। हम सीधे सीधे श्रीमान का परिचय लेते हुए अब आपसे मुलाकात कराते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार तो सबसे पहले मैं आपका पदभार नाम जानना चाहूँगा और कौन किस डिपार्टमेंट से आप? सर नमस्कार सर, मेरा नाम संजय राजपूत जी। है और मैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा में रसायनज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में हमारे जो रीजनल ऑफिसर हैं वो श्री डॉक्टर अविनाश चंद्र गरेरा जी हैं जी। और पहले जो बैतूल जिला है जी। ये अपना भोपाल से कोऑर्डिनेट होता था, भोपाल में के अंतर्गत आता था। लेकिन अभी जो है ये अपना 1 महीने पहले से ये बैतूल जिला भी जो है हमारे छिंदवाड़ा जुरिडिक्शन में आ गया है। मतलब छिंदवाड़ा रीजनल ऑफिस से ही संचालन इसका बैतूल जिले का भी किया जाएगा। अच्छा सर, मैं ये आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये जो मतलब पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है इससे कम लोग परिचित रहते हैं जिनका काम रहता है वो। अब आज हम लोग इस इंटरव्यू को सार्वजनिक करेंगे तो मुख्य रूप से मिठाई वाले हो गए, आपका मेडिकल फील्ड, क्योंकि उसका वेस्ट जो निकलता है वो सबसे खतरनाक रहता है। तो इनके क्या नियम रहते हैं जो क्रेशर चलते हैं, इनके संबंध में कुछ संक्षिप्त जानकारी दें। जी हमारा डिपार्टमेंट अभी मतलब हमारे डिपार्टमेंट में मैक्सिमम चीज़ें आज की डेट में कवर्ड हो चुकी हैं। जैसे आपका हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक है या आपका पैथोलॉजी लैब है, इनसे जो मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट, उसको एक प्रॉपर वे में डिस्पोज करना होता है। तो उनका हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और जो वेस्ट है उसका जो है एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है, उसके माध्यम से डिस्पोज किया जाता है इनका, जिनसे उनको एग्रीमेंट कराना होता है। इसी प्रकार से जो ई वेस्ट है आपका, ई वेस्ट भी हमारे इसमें कवर्ड होता है। आपका प्लास्टिक वेस्ट है वो भी कवर्ड होता है। जो आपके क्रेशर है, माइंस है, इनकी भी हमारे से परमिशन होती है। इनको भी इन्वायरमेंट की दृष्टि से काफ़ी कंप्लायंस करना होती है। जैसे अपना इनको वृक्षारोपण करना है, अपनी जो उनकी जो परिधि है, बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री पर काफ़ी वृक्षारोपण करना है ताकि डस्ट जो जनरेट हो रही है वो वहीं पर सेटल हो जाए पेड़ पौधों के माध्यम से। और इनको और भी जो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी चीज़ें इनको मतलब प्रेशर वगैरह में करना रहती है। जैसे पानी का स्प्रिंकलिंग करना है, अपनी बायोवेटिंग स्किल पे 3 सेट कवर करना है ताकि डस्ट जो है जनरेट जो हो रही है उसको मतलब कम से कम जनरेट हो और जिसको मतलब सेटल किया जा सके पानी के माध्यम से, ताकि जो है डस्ट जो है किसी मतलब उड़ के कहीं और ना जाए और किसी को नुकसान ना पहुँचाए। इसी प्रकार से अभी हमारे इसमें होटल्स भी हैं, अपने मैरिज लॉन हैं, सर्विस स्टेशन है और अपनी इवन गौशाला जो है, अगर 10 एनिमल है उसके ऊपर जो अगर वो पालन करते हैं तो वो भी हमारे इसमें जो है उनको परमिशन लेना है और उनको भी एनवायरनमेंट के जो है नॉर्म्स है उसको फॉलो करना है। अच्छा सर, इसमें क्या है जैसे कि कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, कुछ लोगों के लिए नया है, तो वो किस तरीके से आपसे जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल, हमारी साइट है मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की mpcb.nic.in। उसमें जाकर वो उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज की डेट में। वो उसमें जाके पूरे नियम जो जितने भी नियम हैं, जितने भी वेस्ट होते हैं सभी से संबंधित नियम, हमारी जो गाइडलाइंस है सभी की, एनजीटी के जो समय समय पर निर्देश आते हैं वो सारे हमारी वो साइट पर उनको अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी तो काफ़ी अवेयरनेस है लोगों में प्रदूषण को, पर्यावरण को लेके, पर फिर भी मतलब लोग जो हैं मतलब डिनाई करते हैं थोड़ा सा परमिशन के लेके। तो हम उनको समझाइश भी देते हैं और यदि वो उसको नहीं समझ पाते हैं तो फिर हम नियम के तहत जो है उनको आगे कार्रवाई करते हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न रहेगा कि जैसे कोई ने नहीं फॉलो करा, आप भी कई बार नहीं पहुंच पाते, तो क्या नॉर्मल जो लोग रहते हैं, आम जनता, वो भी क्या इसमें किसी की शिकायत कर सकते हैं? ये तो आम जनता, यदि मान लो आपको किसी प्रकार की तकलीफ है उस यूनिट से जी, कि यदि मान लो वो कुछ पॉल्यूशन कर रहा है या उससे आपको किसी प्रकार कोई समस्या है, तो उसके संबंध में आप जो है हमारे ऑफिस में आके एक आवेदन दे सकते हैं उससे संबंधित। सर मेरा एक और था निवेदन कि इसमें मूल कागज क्या लगेंगे, वार्षिक फीस क्या है, पंजीयन का तरीका संक्षिप्त में। ये सारी चीज़ें हमारी साइट पे उपलब्ध हैं, तो आप MPPCB की साइट पे जाके देख सकते हैं। पर मतलब काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो यूनिट है, यूनिट के साथ से उनके डॉक्यूमेंट रहते हैं। मेन डॉक्यूमेंट जैसे लैंड डॉक्यूमेंट्स हो गया, कमर्शियल डाइवर्शन हो गया, नगर पालिका की NOC हो गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, साइड मैप हो गए, और
जो यूनिट है उस हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सर एक और प्रश्न है कि जैसे मुल्ताई है, जैसे मुल्ताई कोई इकाई मान के चलते हैं, यहाँ पर आपको कैसे पता लगता है कितने लॉन है, कितनी मिठाइयों की दुकान है, कितने हॉस्पिटल हैं जो पंजीबद्ध है, इसको सर आप सूची कहाँ से लेते हैं? सर कुछ तो जैसे नगर पालिका से रजिस्टर्ड होते हैं लॉन वगैरह, जो है नगर पालिका से परमिशन होती है, होटल्स वगैरह की होती है, तो उनके माध्यम से हमको लिस्ट मिल जाती है। और कुछ हम लोग भी जो है अपना सर्वे करते हैं कि भाई, तो उनको जाके एक बार समझा देते हैं, उनके नाम पते नोट करके लेके आते हैं और उनको समझा देते हैं कि आप आके परमिशन कराइए। और सारी चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से हमारी साइट से वो स्वयं से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग द्वारा अगर मान लीजिए कि कोई प्रदूषण जैसे डॉक्टरी वेस्ट है, जी, उसके लिए सर कैसे करना है, क्या करना है, इसका भी कोई मार्गदर्शन कार्यशाला है? पूरी हमारी मतलब सभी की गाइडलाइन है हमारे पास। जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी की समय समय पे जो हमारे एनजीटी से जो गाइडलाइन आती है वो है हमारे पास, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे जो गाइडलाइन आती है वो है। उन गाइडलाइनों के हिसाब से ही जो है हम आगे कार्य करते हैं, और वो सारी गाइडलाइनें समय समय पे इनको दी जाती है। समय समय पे वर्कशॉप आयोजित की जाती है हमारे द्वारा। बायोमेडिकल वेस्ट की गई है, अपनी ई वेस्ट की गई है, प्लास्टिक वेस्ट की गई है, बीच बीच में मतलब कार्यशालाएँ आयोजित की जाती है। ठीक। अंतिम प्रश्न मैं रखना चाहूँगा जो मुख्य रूप से है, क्या होता है सर, डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे एसडीएम कार्यालय है, तो रोज आना जाना लोगों का लगा रहता है। आप लोग मतलब कुछ आते हैं तो हो सकता है कई बार फ्रॉड लोग भी इस मामले में उतरते हैं, जैसे आयकर इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, तो किस तरीके से दुकानदार पहचान करे उन लोगों की? क्योंकि कोई भी आकर ये बोलेगा अगर ये तो सर अपने स्वयं विवेक के ऊपर है। पहला तो आप भाई जो भी व्यक्ति आपके पास आया है, यदि वो बता रहा है कि मैं फलाने डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ, तो आप उसका आई कार्ड देख लें जी, आई कार्ड देख लें, उसका आप नाम नोट कर लें, नंबर नोट कर लें जी, विभाग का पूरा पता एड्रेस ले लें और वहाँ आप आगे संपर्क कर लें जी। वो जो आपको डॉक्यूमेंट बता रहा है वो आप डॉक्यूमेंट नोट कर लें और वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वहाँ पे आगे संपर्क कर सकते हैं जी। तो इस तरीके से मतलब इनकी भी पहचान हो सकती है। बिल्कुल। धन्यवाद सर।